हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का 2027 बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी काफी ज्यादा अच्छा चलता होगा। तो आज हम वर्ग 10वीं की अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जिसमें हम समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो देखते रहिए, सभी क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीका से प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे, जो कैसे हम बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 1 लिख लिए हैं। यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर क्या है 4। देखो प्रतिस्थापन विधि से हम हल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम हल लिख लिए। देखो समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 से लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से लिख लिए। देखो समीकरण हम 1 को तोड़ करके x का मान निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना है 14। x प्लस वाई बराबर कितना है 14। तो देखो x का मान जो हम निकालेंगे तो x बराबर 14 और प्लस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई। इसको हम समीकरण 3 बना लेते हैं। देखो समीकरण 1 को तोड़कर हम समीकरण 3 बनाए हैं, तो समीकरण 3 का मान हम 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 ही टूट के 3 बना है। तो समीकरण 3 का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम लिख लिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो यहाँ x बराबर 14 माइनस वाई है, मतलब x का मान जो है वो 14 माइनस वाई है। x का मान कितना है 14 माइनस वाई। तो x के स्थान पर समीकरण 2 में x के स्थान पर 14 माइनस वाई रखना है। तो देखो x के स्थान पर हम यहाँ पर रख लेते हैं 14 माइनस वाई। तो x के स्थान पर 14 माइनस वाई हम रख लिए। फिर देखो x के बाद क्या है, माइनस है तो हम माइनस लगा दिए, यहाँ y है तो हम यहाँ पर भी y रख दिए, अब बराबर में जो है उसको वैसे ही लिख दिए। तो लिख दिया हम बराबर में 4। अब देखो माइनस वाई को अगर माइनस वाई के साथ हम जोड़ेंगे तो माइनस में 2y होगा। फिर देखो बराबर में क्या है 4 और 14 इधर प्लस में है और बराबर के उधर जाएगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 14। तो देखो या माइनस 2y बराबर 14 में से 4 गया तो माइनस में 10 होगा, क्योंकि माइनस 14 बड़ा है। अब देखो y बराबर हो जाएगा माइनस 10 बट्टे माइनस में 2, माइनस से ये माइनस कट गया, 2 एक 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ y का जो मान आता है वो आ जाता है 5। y का मान कितना आ गया 5। अब देखो y का मान समीकरण या तो हम 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे या समीकरण 3 में रख सकते हैं। मतलब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख लेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y का मान समीकरण मान लो हम 3 में रख लेते हैं। अपने इच्छा अनुसार हम समीकरण का मान रख लेंगे, किसी भी समीकरण में हम y का मान रख लेंगे। तो देखो y का मान समीकरण 3 में हम यहाँ पर लिख दिए रखने पर। तो देखो यहाँ पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो देखो x बराबर 14 और माइनस में y है तो y का मान कितना आया है 5। तो यहाँ पर हम रख लिए 5। तो x का जो मान आएगा 14 में से 5 गया तो कितना आ गया 9 और y का मान कितना आ गया 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 जो था प्रतिस्थापन विधि से बना लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम लिख लिए। अब हम इसको भी प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम हल लिख लिए, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं उसी प्रकार समीकरण 1 से, समीकरण हम 1 से लिख लिए। देखो s का मान हम निकालते हैं तो s बराबर हो जाएगा 3 और माइनस t जो है उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा t। देखो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण क्या मान लिए 3। अब देखो ये समीकरण 2 है लेकिन ये बट्टा के रूप में है, तो इसको पहले हम भिन्न जोड़ करके सीधा करके लिख लेते हैं। तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं समीकरण
2 से। क्या लिख लिए? समीकरण 2 से। यहाँ पर देखो 3 और 2 का लघुत्तम कर लो तो कितना हो गया? 3 2 का लघुत्तम कितना हो गया? 6। अब देखो 3 से अगर हम 6 में भाग करते हैं तो 3 दूना 6 2 बार में, तो 2 को s से गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा, प्लस 2 को फिर 2 से हम 6 में क्या करेंगे? भाग करेंगे, सॉरी 2 से हम 6 में भाग करेंगे तो 2 तिया 6 3 बार में, और 3 को t से गुना किए तो 3t हो जाएगा और बराबर में 6। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t, अच्छा था का कितना हो जाएगा? 36। इसको समीकरण 4 मान लो। ठीक है, देखो अब यहाँ पर समीकरण 3 आ गया और यहाँ क्या है? समीकरण 4। समीकरण 1 और 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख लो, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में। तो देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखो समीकरण हम 3 का मान समीकरण 4 में रख लेते हैं। यहाँ पर देखो s का मान कितना है? s बराबर 3 प्लस टी है, तो यहाँ पर जहाँ s है वहाँ पर ये मान रखना है 3 प्लस टी का। तो देखो यहाँ 2, तो हम ऐसे 2 को ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, और s जो है 2 के साथ गुना में है, तो गुना मतलब इनटू का हम चिन्ह यहाँ पर दे दिए। अब s का मान हम लिख लेते हैं 3 प्लस में टी, तो यहाँ पर लिख लिए 3 प्लस में टी और इसको हम घेर दिए। ठीक है, फिर देखो प्लस में क्या है? 3t, तो 3t और बराबर में 36। ठीक है, अब देखो 2 से 3 को गुना करो तो 2 तिया 6, और देखो 2 को t से गुना करेंगे तो 2t प्लस 3t और बराबर में कितना हो जाएगा? 36। उसके बाद देख लो हम ऐसे लिख दिए, या देखो 3 और 2 को जोड़ दो तो 3 2 5t और बराबर में क्या है? 36, तो हम यहाँ पर 36 लिख लिए। और देखो ये 6 अगर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 6। तो देखो 5t बराबर 36 में से 6 गया तो कितना हो गया? 30। तो t का मान आ जाएगा 30/5, काट देते हैं तो t का मान जो आता है 5 छक्के 30, मतलब t का मान आ जाता है 6। ठीक है, अब देखो t का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो यहाँ हम समीकरण 3 में ही रख लेते हैं t का मान, तो यहाँ लिख लेते हैं t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखो s बराबर 3 प्लस टी का मान हम 6 रख लिए, तो s बराबर 6 3 कितना हो गया? 9, और यहाँ t का मान कितना आ गया? 6। तो देखो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर हम 2 भी देख लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर गौर से देखोगे तो दोनों समीकरण बराबर है, तो इसका जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ध्यान से देखो बराबर कैसे है। देखो अगर हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, ठीक है, देखो ऊपर वाला समीकरण जो है वो है 3x माइनस वाई बराबर में 3, और नीचे वाला जो समीकरण है वह है 9x और माइनस में 3y और बराबर में 9, समीकरण 2। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये दोनों समीकरण बराबर है, और जब दोनों समीकरण बराबर है तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यानी सारा का सारा नंबर कट जाएगा। तो इसका जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो देखो कैसे बराबर है, हम देख लेते हैं। ऊपर वाला समीकरण को ऐसे ही छोड़ देते हैं, नीचे वाला समीकरण में सब 3 कॉमन है सभी जगह। देखो कैसे, हम यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो 9 जो है, तो 9 को हम फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9 होता है। यहाँ से हम 1 3 निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से हम 3 निकाल लिए, तो अगर 9 में से हम 3 निकाल लिए, 9 में से अगर हम 3 निकाल लिए तो 1 3 बच जाता है यहाँ पर, तो 3x हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस, यहाँ से 3 निकल गया तो क्या बच गया यहाँ पर? y। और इस भी 9 में से हम अगर 3 निकाल लेंगे तो 1 3 बच जाएगा, तो बराबर में 3 आ गया। तो देखो 3x माइनस वाई और बराबर में कितना आ जाएगा? 3। समीकरण ये 2 था ना। अब देखो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण क्या है? बराबर है। पहला समीकरण भी है 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा समीकरण भी आ गया 3x माइनस वाई बराबर 3। तो इसको हम हल न करके सीधे लिख देंगे अपरिमित रूप से
अनेक हल है। अगर सभी बराबर रहेगा तो उस क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, सीधे लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख लिए हैं, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर दिया है 0.2 x प्लस 0.3 y और बराबर में 1.3, ये समीकरण 1 दिया है। ठीक है, देखो नीचे वाला समीकरण जो है 0.4x प्लस 0.5 y और बराबर में 2.3, ये समीकरण 2 दिया है। ठीक है, इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ पर हम हल लिख लिए, हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो चलो हम समीकरण 1 को पहले ठीक से लिख लेते हैं। ठीक है, देखो 0.2 और x है, यहाँ दशमलव उड़ा देते हैं तो बट्टा में हम क्या दे दिए 10, प्लस 0.3 y है, यहाँ भी दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या होगा 10, बराबर 1.3, इसको भी उड़ा दो तो बट्टा में क्या हो गया 10। क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक था इसलिए हम बट्टा में 10 ही दिए। अब देखो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 2/10 x प्लस 3y बट्टा 10 बराबर 13/10। देखो लघुत्तम कर लो तो लघुत्तम 10 का लघुत्तम कितना हो गया 10, और 10 से 10 कट जाएगा तो 2x और प्लस 10 से 10 कट गया तो 3y बराबर में 13/10। नीचे वाला 10 से 10 कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 13। अब हम यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखो x का जो मान निकालेंगे तो देखो 2x बराबर 13 और 3y को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 3y। ठीक है, देखो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो x के साथ 2 गुना में है तो 2 सीधे नीचे चला जाएगा। तो देखो x बराबर 13 माइनस 3y और बट्टे में 2, ये समीकरण, इसको हम 3 मान लेते हैं क्योंकि समीकरण 1 को तोड़कर हम समीकरण 3 बना दिए हैं। देखो यहाँ पर x का मान निकल गया, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2, समीकरण 3। अब समीकरण 2 को भी हम तोड़ लेते हैं। तो देखो समीकरण 2 से हम लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 2 से, देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 को भी हम इसी प्रकार दशमलव को उड़ा देते हैं। देखो कैसे, 0.4x दशमलव हटाओ तो नीचे में 10 प्लस देखो 0.5 y है तो दशमलव हट जाएगा तो नीचे में 10 आएगा और बराबर में 2.3 है, दशमलव हटाओ तो नीचे में 10। ठीक है, देखो अब नीचे में लघुत्तम करो तो 10 का लघुत्तम 10 हो गया, 10 से 10 कट गया तो 4x और यहाँ 10 से 10 कट गया तो 5y और बराबर में 23/10। नीचे वाला 10 से 10 कट गया तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 5y और बराबर में 23। समीकरण ये 4 मान लेते हैं। देखो 2 को तोड़कर हम 4 बना दिए और 1 को तोड़कर 3 बना दिए। अब समीकरण 3 का मान हम समीकरण 4 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, तो देखो हम कैसे 4 में रख लेते हैं। यहाँ देखो x, तो यहाँ जहाँ पर x है तो x के स्थान पर हम रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2। तो देखो यहाँ 4 है तो हम 4 को ऐसे ही लिख दिए, 4 के साथ x गुना में है तो गुना का चिन्ह दे दिए। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे x के स्थान पर 13 माइनस 3y और बट्टे में 2 और हम घेर दिए, मतलब कोष्ठ को बंद कर दिए। देखो अब 4x के बाद क्या है यहाँ पर 5y तो प्लस में 5y और बराबर में हम 23 लिख लिए। ठीक है, अब इसको गुना करो, देखो 13 चौका 52 माइनस 4 तिया 12y बट्टे में 2 का 2 और प्लस में 5y और बराबर में 23। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर अब लघुत्तम कर लो तो लघुत्तम कितना हो गया 2, ऊपर में सेम ऐसे ही रह जाएगा 52 माइनस 12y और यहाँ कितना हो जाएगा 2 पंचे 10y बराबर में 23। तो देखो यहाँ पर 52 माइनस देखो 12y में से 10y घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो ये 2y आ जाएगा और 23 दूना कितना हो जाएगा क्रॉस गुना 46। देखो यहाँ पर
-2y बराबर 46 में से 52 को हम घटा लेंगे। तो यहाँ देखो -2y बराबर घटाओ, 12 में से 6 गया तो माइनस में 6, माइनस ये माइनस कट गया, तो y का जो मान आएगा y बराबर हो जाएगा 6/2। ये कट के कितना आ जाएगा y का मान? y का मान आ गया 3। y का मान कितना आ गया? 3। अब देखो y का मान किसी भी समीकरण में रख लो, वैसे हम समीकरण 3 में ही रख लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी समीकरण में y का मान रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर x बराबर 13 माइनस 3 गुने y का मान कितना आया है? 3। तो यहाँ पर -3 गुने y का मान 3 और बट्टे में 2 है तो 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9/2। तो x बराबर हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो 4/2, ये कट जाएगा तो x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया? 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम दोनों समीकरण यहाँ पर लिख लिए हैं। देखो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसमें भी हमें x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 को हम तोड़ लेते हैं पहले, या तो समीकरण 2 को ही तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो रूट में क्या है? 8, ठीक है। तो देखो समीकरण हम 2 से ही लिख लेते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। अपने इच्छा अनुसार समीकरण 1 या 2 से कर सकते हो, ठीक है। हम समीकरण 2 से कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर देखो रूट में 3x है और माइनस में 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं, 2√2y। देखो कैसे, अगर हम 8 को लघुत्तम करते हैं तो 4 और फिर 2 से करते हैं तो 2। तो जिसका जोड़ा हो जाएगा वो रूट से बाहर आ जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं होगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2y और बराबर में 0। यहाँ पर देखो x का मान हमें निकालना है, तो सबसे पहले √3x और माइनस में 2√2y है तो उधर जाएगा, तो ये प्लस में 2√2y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो x का मान हम निकालते हैं तो 2√2y और बट्टे में क्या हो जाएगा? रूट में 3। ये समीकरण इसको हम 3 बना लेते हैं। ध्यान से देखो समीकरण 2 के तोड़कर हम समीकरण 3 बनाए हैं। तो अब समीकरण 3 का मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 3 का मान हम समीकरण 1 में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि समीकरण 2 को ही तोड़कर हम समीकरण 3 बनाए थे। तो यहाँ पर देखो रूट में क्या है? 2, तो ऐसे ही लिख दिए और x के स्थान पर ये वाला मान रखो। तो देखो 2√2y और बट्टे में रूट में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में क्या है? रूट में 3y और बराबर में 0। देखो यहाँ पर गुना कर लो। देखो 2√2 को अगर √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा, क्योंकि √2 और √2 2 हो जाएगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4y और बट्टे में रूट में 3, ऐसे ही लिख दिया। अब प्लस में √3y और बराबर में क्या हो गया? 0। तो देखो लघुत्तम कर लेते हैं तो रूट में 3 और √3 से 3 कट गया तो 4y और यहाँ हो जाएगा कुछ भी नहीं है तो 1 से भाग करेंगे √3 में तो √3 और √3 को अगर हम √3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3y बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर क्रॉस गुना अगर करेंगे तो 4 3 पहले हो जाएगा 7y और यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे तो √3 को अगर 0 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0। तो y बराबर हो जाएगा 0/7। ये कट गया तो y का मान कितना आ गया? 0। अब देखो y का मान जो है ना किसी भी समीकरण में रख दो, 1 2 3 कहीं भी रख सकते हैं। तो y का मान मान लो हम समीकरण 3 में ही रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो देखो समीकरण 3 में हम रख लेते हैं y का मान, तो x बराबर हो जाएगा 2√2 और y के स्थान पर हम कितना रख लेंगे? 0। तो 0 और बट्टे में √3। अब बताओ 2√2 को अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 और बट्टे में √3।
√3 से भाग करेंगे तो x का मान भी आ जाएगा 0 और y का मान भी आ गया 0। ये हो गया इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर लिख लिए हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसे भी प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो देखो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 है 3x/2 माइनस 5y और बटे में 3 बराबर माइनस में 2। यहाँ पर देखो लघुत्तम कर लेते हैं 2 और 3 का, कितना हो गया 6। अब देखो 2 से भाग करो 6 में तो 2 तिया 6, 3 बार में 3 को 3 से गुना करो तो 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6 2 बार में तो 2 को 5 से गुना करो तो 2 पंचे 10 बार बराबर माइनस में 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9x माइनस में 10y और बराबर में 6 दूना माइनस में 12। समीकरण ये 1 था। अभी हम यहाँ पर समीकरण नहीं मानते हैं, ठीक है। पहले x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे ही लिख दिया, या फिर देखो या 9x बराबर माइनस में 12 और माइनस 10y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 10y। तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस में 10y और ये 9 जो है नीचे आ जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। देखो समीकरण 1 को तोड़कर हम समीकरण 3 बनाए हैं। अब हम समीकरण 2 से ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। देखो समीकरण 2 को भी हम भिन्न जोड़ कर लेते हैं। तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6। हम ऐसे 6 लिख लिए। अब देखो 3 से भाग करेंगे 6 में तो 2 बार में, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x और प्लस है तो प्लस। फिर देखो 2 तिया 6 3 बार में और 3 को y से गुना करेंगे तो 3y और बराबर में कितना है 13/6 तो 6 लिख लिए। देखो 6 से ये 6 कट गया तो 2x प्लस 3y और बराबर में 13। समीकरण ये 4 बना लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 को तोड़कर समीकरण 4। अब देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख दो। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो देखो यहाँ पर x बराबर माइनस में 12 प्लस 10y बटे 9 है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर ये मान रख देना है। तो देखो 2 को ऐसे ही हम लिख लिए, x के स्थान पर हम लिखेंगे माइनस में 12 प्लस में 10y और बटे में क्या है 9। तो इसको हम 9 को ऐसे ही लिख दिए। अब प्लस में क्या है, प्लस में 3y तो 3y और बराबर में 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 12 दूना माइनस में 24 प्लस 10 दूना 20y और बट्टे में 9 प्लस में 3y और बराबर में 13। देखो यहाँ भी भिन्न जोड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 9 का लघुत्तम यहाँ कुछ भी नहीं है तो 9 1 का लघुत्तम 9 और ये 9 से 9 कट जाएगा तो माइनस में 24 और प्लस में 20y और देखो 9 तिया कितना हो जाएगा 27y, ठीक है, बराबर में 13। तो यहाँ पर देखो 27 और 20 को अगर जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 47y और 13 9 117 और माइनस में कितना हो जाएगा 24, ठीक है। सॉरी -24 अगर उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 24, ठीक है। यहाँ देखो 47y बराबर, इसको जोड़ लेते हैं 7 4 11 का 1 2 1 3 1 4 और 1 का 1 तो y बराबर हो जाएगा 141/47। ये 3 बार में कट जाता है तो y का मान आ गया 3। y का मान कितना आ गया 3। अब देखो y का मान समीकरण कहीं भी रख लो, वैसे हम y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो देखो y का मान यहाँ पर बना लेते हैं, मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो देखो यहाँ x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10 गुने y का मान 3 और बट्टे में कितना हो जाएगा 9। तो x बराबर -12 10 तिया 30 और बट्टे में हो गया 9। तो x बराबर हो जाएगा, अगर 30 में से 12 घट जाएगा तो 18 बट्टे 9 और 9 दूना 18 तो x का मान हो गया 2 और y का मान आ गया 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से सभी समीकरण को बनाना सीख गए। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x प्लस 3y बराबर 11
और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। इसको हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक समीकरण यहाँ भी दिया है। तो बताओ, इस समीकरण को हल करने के बाद x और y का मान आएगा, और जब x और y का जो मान आ जाएगा तो इस समीकरण में जो हम रख देंगे तो m का मान आ जाएगा। तो देखो, इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले हम हल कर लेते हैं। हल देखो, समीकरण एक ये था, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y और बराबर में 11। ठीक है, ये समीकरण एक था। ठीक है ना। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण एक से लिख लेते हैं, समीकरण एक से। ठीक, समीकरण एक से देखो, 2x बराबर में क्या है 11 और प्लस 3y उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 3y। तो यहाँ पर देखो x बराबर 11 माइनस 3y और बट्टे में क्या हो जाएगा ये वाला 2। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये समीकरण एक था, एक को तोड़कर हम 3 बना लिए, और ये वाला समीकरण 2 ही है, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखो समीकरण 2 अब लिख लेते हैं। अब देखो, इसको समीकरण 2 मान लो, 2x माइनस 4y बराबर -24, ये समीकरण 2 है। ठीक है, देखो समीकरण 3 में हमें x का मान पता है। x का मान कितना पता है? x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, इसको हम समीकरण 3 माने हैं। तो यहाँ पर जो है हम लिख लेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 3 का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, रखने पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ 2 है तो ऐसे ही हम 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर x है तो x का ये सारा मान यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो 11 माइनस 3y और बट्टे में 2, और उसके बाद देखो 2x का मान सारा पुट हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस, तो माइनस 4 है तो 4y और बराबर में माइनस में 24, तो -24 हम लिख दिए। ठीक, अब देखो 2 से गुना करो, 11 दूना 22 माइनस, फिर 2 से करो तो 2 तिया 6y और बटा में कितना हो गया 2। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर -4y और बराबर माइनस में 24, बट्टा में यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कितना है 1, तो 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, और 2 से ये 2 कट जाएगा तो ऊपर वाला सेम रह जाएगा ऐसे ही, तो 22 माइनस 6y, और यहाँ पर देखो 1 से भाग करेंगे तो 2, और 2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 बराबर में -24। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर में क्रॉस गुना कर लेंगे। तो पहले देख लो यहाँ पर क्या है, y को y वाला के साथ जोड़ देते हैं। तो देखो माइनस में 6y और यहाँ है माइनस में 8y, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस में 14y। उसके बाद देखो 22 प्लस में है तो ऐसे ही लिख लिए, प्लस में 22 सीधा करके हम लिख लिए। अब बराबर में क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो 24 दूना कितना हो जाएगा बराबर में -48। ठीक है, अब देखो चर और अचर को अलग कर लेते हैं, तो -14y इधर ही रह जाएगा और बराबर माइनस में 48 और प्लस 22 उधर जाएगा तो माइनस में 22, तो -14y बराबर, इसको जोड़ लेते हैं, 8 2 10 का 0, 4 2 6 1 7, माइनस में 70, माइनस से ये माइनस कट गया तो y बराबर 70/14, इसको हम काट देते हैं तो y का जो मान आता है 14 पंचे 70, तो y का मान कितना आ गया 5। जब y का मान 5 आ गया तो y का मान हम कहीं भी रख लेते हैं, समीकरण 1 2 या 3 में से कहीं भी। तो हम यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो y का मान हम समीकरण 3 में रख दिए। तो यहाँ पर देखो कैसे रख रहे हैं, x बराबर 11 माइनस 3 गुने y का मान 5 और बट्टे में 2, तो ऐसे ही हम 2 लिख दिए। फिर देखो x बराबर 11 माइनस 5 दिया 15 और बट्टे में 2, तो x बराबर 15 में से 11 जाएगा तो माइनस में 4 और बट्टे में 2 कट गया, तो x का मान आ गया माइनस में 2। तो यहाँ पर देखो x का मान -2 और y का मान कितना आ गया 5, तो हमें x और y का मान पता हो गया है। अब हमें m का मान ज्ञात करना है, तो m का मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण में हम x और y का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो m का मान जो ज्ञात करेंगे तो
तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखो y बराबर क्या है, mx प्लस 3, यहाँ पर हम अब लिख लेते हैं अब। तो x और y का मान रखने पर, किसमें, इसमें x और y का मान रखने पर, तो यहाँ पर देखो y का मान कितना है 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख लिए। बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे दिए, बराबर है बराबर का चिन्ह दिए। देखो m है तो m ही, और x का मान माइनस में 2, तो हम m गुने माइनस में 2 लिख दिए। फिर देखो प्लस में 3 तो 3, अब प्लस 3 को इधर ले आओ तो 5 माइनस में हो जाएगा 3, बराबर में माइनस में 2m, ठीक है। या 5 में से 3 गया तो 2, और बराबर में माइनस में 2m, तो m का जो मान है वो 2 बटा कितना हो जाएगा, माइनस में 2, ये कट जाएगा, तो m का मान आ गया माइनस में 1। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो m का मान कितना हो गया, -1। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 में जितना भी क्वेश्चन है सभी को हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लिए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो यह है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें इसका हल ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, तीसरा का पहला। देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो हम इसको कैसे बना लेते हैं, यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं। हल मान लेते हैं, माना कि पहला संख्या, एक संख्या और दूसरी संख्या का बात हुआ है, तो यहाँ पर हम पहला संख्या मान लेते हैं। तो देखो माना कि पहला संख्या बराबर पहला संख्या, तो पहला संख्या हम मान लेते हैं x। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसको हम पहले हम x मान लिए। अब देखो दूसरा संख्या, तथा दूसरा संख्या बराबर, तो दूसरा संख्या जो होगा, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या हम y मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम प्रश्न से लिख लेते हैं। प्रश्न से मतलब प्रश्न के अनुसार। तो देखो यहाँ क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर मतलब घटाओ। तो देखो पहला संख्या में से दूसरा संख्या को घटा लो, और घटाकर जो आता है वो कितना है, 26। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसी प्रकार बताओ एक संख्या, मान लो पहली संख्या क्या है x, और दूसरी संख्या मतलब बराबर में हम कंपेयर कर रहा है तो बराबर में रखेंगे दूसरी संख्या को, दूसरी संख्या कितना है y। तो यहाँ कह रहा था एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो x बराबर y मान ली संख्या को, तो दूसरी संख्या की तिगुनी है तो हम 3 से गुना कर दिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 में हमें x का मान पता है, समीकरण 2 में हमें x का मान पता है, x बराबर 3y। तो चलो समीकरण 2 का मान 1 में रख लो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो यहाँ पर x बराबर 3y है, तो x के स्थान पर 3y रख दो, तो यहाँ पर हम 3y लिख लिए, x के स्थान पर 3y लिख लिए। आगे माइनस है तो हम माइनस का चिन्ह दे दिए, माइनस में y बराबर में क्या है 26, तो हम 26 लिख लिए। देखो या 3y में से 1y जाएगा तो 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटा 2, ये कट जाएगा, तो y का मान आ गया 13, 13 बार में कट गया, 13 दूना 26, तो y का मान कितना आ गया 13। इसका मतलब हमें दूसरी संख्या कितना है 13, तो पहली संख्या निकालेंगे तो y का मान समीकरण में रख लो कहीं भी, तो y का मान समीकरण हम 3 में रख लेते हैं, समीकरण 2 में रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 ये है, तो x बराबर 3 गुने y का मान, तो y का मान 13 आया है, तो x का मान आ गया 13 तिया 39। अब बताओ पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या कितना आ गया 13, और देखो 39 में से अगर 13 हम घटा देते हैं तो 26 अंतर भी आ जाता है, 26 इसका अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर 13, ये हो जाएगा इसका
आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर देख लो, मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण बराबर बड़ा कोण हम कितना मान लिए, x डिग्री। बड़ा कोण हम x डिग्री मान लिए, तथा छोटा कोण बराबर छोटा कोण, तो छोटा कोण बराबर हम कितना मान लिए, y डिग्री। देखो हम यहाँ पर प्रश्न से लिख लेते हैं, प्रश्न से। देखो यहाँ पर संपूरक कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर बड़ा कोण और प्लस छोटा कोण मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कितना है, x, कंपेयर कर रहा है तो बराबर में रखेंगे, बराबर में छोटा कोण, और कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण y है, तो इससे 18 अधिक कर देते हैं। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लिख लिए। अब यहाँ पर देखो x के स्थान पर हम y प्लस 18 डिग्री रखेंगे। तो देखो y प्लस 18 डिग्री x के स्थान पर हम रख लिए। उसके बाद प्लस में क्या है, y, तो हम यहाँ पर प्लस में y रख लिए, बराबर 180 डिग्री। उसके बाद देखो y और y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y, बराबर 180 डिग्री और माइनस 18 डिग्री। उसके बाद देखो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो 2y बराबर, इसको घटा लो तो कितना आ गया, 162 डिग्री। तो y का जो मान आता है वह 162 डिग्री बट्टे कितना आ जाएगा, जाता है 2, काट दो तो y का मान आ गया 81 डिग्री। इसका मतलब है कि छोटा कोण 81 डिग्री है। तो y का मान समीकरण 2 में रख लो, 1 में भी रख सकते हो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर देखो हम समीकरण 2 में y का मान रख लेते हैं। तो x, तो यहाँ पर हम x लिख लिए, बराबर है तो बराबर दिए, y, तो y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री और प्लस में 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 99 डिग्री, 81 प्लस 18 99 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः बड़ा कोण बराबर तो बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। देखो 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, उसके बाद कहता है बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट में क्रिकेट टीम का कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है 3800 रुपये में, तो यहाँ से समीकरण हम 1 बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वो दूसरा स्टेटमेंट में क्या कर रहा है कि 3 बल्ला और 5 गेंद जो है 1750 रुपये में खरीद रहा है। यहाँ से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा समीकरण। उसके बाद दोनों समीकरण को हल करने के बाद प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। बताओ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो पहले हम बल्ला का मूल्य मान लेंगे, उसके बाद गेंद का मूल्य मानेंगे। तो देखो हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम हल लिख दिए, मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक बल्ला का मूल्य बराबर, तो प्रत्येक बल्ला का मूल्य जो है
हम x रुपया मान लेते हैं, ठीक है, x रुपया, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर, प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर हम क्या मान लिए, y रुपया। देखो हम अब प्रश्न से लिख लेते हैं, प्रश्न से लिखने के बाद पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट में उसने क्या क्या, 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा। तो देखो बल्ला का x माने है तो x से गुना हो जाएगा 7 को, तो 7x प्लस गेंद 6 है तो 6 को y से गुना हो जाएगा तो 6y बराबर कितना रुपए में खरीदा, 3800 रुपए में। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसी प्रकार देखो यहाँ पर इसी प्रकार उसने फिर बाद में क्या था, 3 बल्ला, तो 3 बल्ला के लिए x तो 3x और प्लस 5 गेंद तो 5y और बराबर 1750, तो 1750 ये समीकरण 2 हो जाएगा। लेकिन हम इसी को अभी तोड़ लेते हैं, तो देखो 3x बराबर 1750 और प्लस 5y उधर जाएगा तो माइनस में 5y हो जाएगा। तो यहाँ पर x का जो मान आएगा 1750 माइनस 5y और बट्टा में कितना हो जाएगा 3, समीकरण ये कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर हम समीकरण 2 बना लिए इसको। अब देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर हम लिख लिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। उसके बाद देख लो यहाँ पर 7 है तो हम ऐसे ही 7 लिख लिए, ठीक है। अब देखो x है तो x के स्थान पर ये वाला सारा मान रखना है। तो यहाँ पर देखो 1750 माइनस में 5y और बट्टा में कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख लिए। उसके बाद देखो यहाँ क्या है समीकरण 1 में प्लस में 6y, तो यहाँ पर हम प्लस में 6y लिख लिए और बराबर में 3800, तो 3800 ऐसे ही लिख लिए। उसके बाद देखो 1750 को हम 7 से गुना कर लेते हैं, तो देखो 7 पंचे 35 का 5 हाथ में कितना आ गया 3 और 7 सत्ते 49 और 3 52 का 2 हाथ में 5 और 7 एक 7 और 5 12, ये हो जाएगा 12,250 और माइनस में 7 पंचे 35y और बट्टा में कितना हो गया 3। यहाँ पर देखो प्लस में 6y और बराबर में 3800। उसके बाद देखो इसको भिन्न कर लेते हैं, तो लघुत्तम कितना हो गया 3, ये कट जाएगा 3 से 3 तो 12,250 माइनस 35y और प्लस में 36 कितना हो जाएगा 18y और बराबर में 3800। अब देखो यहाँ पर कोना कोनी गुना कर लो तो 12,250 और माइनस में यहाँ पर घटा लो तो 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ 2 से 1 गया तो 1 और बराबर में 3800 को अगर हम 3 से गुना कर लेते हैं, पहले हम यहाँ गुने 3 लिख लिए। उसके बाद देखो यहाँ माइनस हो जाएगा 17y बराबर में गुना कर लो 3 अट्ठे 24 का 4 और हाथ में 2 3 तिया 9 और 2 11, यहाँ पर 00 का 00 इधर आ जाएगा माइनस 12,250, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस में 17y और इसको हम घटा लेंगे तो माइनस में 850 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस से ये माइनस कट गया, ठीक है। तो y बराबर 850 और बट्टे में 17 से काट दो तो y का मान आ जाता है 17 पंचे 85। इसका मतलब प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है वो 50 रुपया है। अब y का मान तुम समीकरण 3 में या 2 में, समीकरण 2 में या 1 में कहीं भी रख सकते हो। तो देखो y का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं, y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो हम 2 में रख लेते हैं, तो यहाँ पर x बराबर 1750 माइनस 5 गुने y का मान कितना रख लिए 50 और बट्टे में कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर 1750 और माइनस 5 कितना हो जाएगा 25 और बट्टा में कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर घट जाएगा, ये हो जाएगा 1500 और बट्टे में 3 और काट देते हैं हम जब 3 से तो x का मान आ जाता है 500 रुपया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः प्रत्येक बल्ला का जो मूल्य है, प्रत्येक बल्ला का मूल्य बराबर का मूल्य हो जाएगा 500 रुपया, कितना हो जाएगा 500 रुपया, तथा
प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर, गेंद का मूल्य बराबर ये हो जाएगा 50 रुपया। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ है एक नगर में, मान लो कोई नगर है, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ एक नियत भाड़ा है और अतिरिक्त चली गई दूरी का किराया अलग है, दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये देना पड़ता है, ठीक है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति का 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नियत भाड़ा क्या होता है और अतिरिक्त चली गई दूरी जो है वो भाड़ा क्या होता है। देखो नियत भाड़ा मतलब होता है फिक्स किराया। मान लो हमें यहाँ से दरभंगा जाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक फिक्स किराया है कि मान लो 100 रुपये, ठीक है। अगर हम दरभंगा जाने के बाद मेरा मन हो गया कि हम दरभंगा से कहीं और घूमने के लिए जाए, तो टैक्सी वाले कह रहा है कि जितना किलोमीटर चलोगे उसके लिए प्रत्येक किलोमीटर के लिए अलग से किराया लगेगा। तो नियत भाड़ा में जो प्रत्येक किलोमीटर के लिए जो चली गई दूरी होगी वह किराया ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई आदमी जो है मान लो कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना रुपया देता है, 105 रुपया, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये देता है। तो हम जान लेते हैं कि नियत भाड़ा जो है, नियत भाड़ा मतलब फिक्स किराया। तो मान लेते हैं कि नियत भाड़ा क्या है। तो देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं, हल करने के बाद माना कि नियत भाड़ा या किराया, चलो मान लेते हैं नियत भाड़ा बराबर, तो देखो नियत भाड़ा मान लेते हैं हम 100 रुपया, नियत भाड़ा मतलब फिक्स किराया, ठीक है, तथा अतिरिक्त, या यहाँ पर लिख लेंगे प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा, प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा, प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपया हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्न से, क्या लिख लिए, प्रश्न से। यहाँ पर देखो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर के लिए चली गई जो दूरी है उसके लिए जो भाड़ा होता है, दोनों को हम प्लस करके और बराबर में जितना रुपया दिया है उसको रखेंगे। तो देखो नियत भाड़ा के लिए क्या है, 100 रुपया, तो हम x और प्लस में अतिरिक्त कितना दूरी चल रहा है, 10 किलोमीटर ना, तो 10 किलोमीटर के लिए हो जाएगा यहाँ पर 10 हुआ है, बराबर कितना रुपया देता है, 105 रुपया। तो इसको हम 105 मान लिए, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार यहाँ पर देखो नियत भाड़ा तो x हो जाएगा और अतिरिक्त कितना, 15 किलोमीटर ना, यहाँ पर देखो 15 किलोमीटर के लिए, तो यहाँ पर हम 15y मान लेंगे, के लिए कितना देता है, 155 रुपया, तो 155 बराबर में रख लिए, समीकरण 2। अब देखो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से लिख लेते हैं, समीकरण 1 से देखो तो x बराबर हो जाएगा 105 और माइनस में 10 हुआ है, इसको हम 1 को तोड़कर 3 बना देते हैं, समीकरण 3। अब देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, तो लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर देखो 3 का मान हम किस में रख रहे हैं, 2 में, तो x के स्थान पर हम 105 माइनस 10y रख लेते हैं, तो देखो 105 और माइनस में 10y। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, प्लस में 15y, तो हम प्लस में 15y और बराबर में 155, तो हम 155 ऐसे ही लिख लिए। उसके बाद देखो 15 में से 10 जाएगा तो 5y और बराबर में 155 में से 105 घट जाएगा, तो यह 5y बराबर हो जाएगा, इसको घटा लेते हैं तो 50, तो y बराबर हो जाएगा 50/5, ये कट गया, तो y का मान आ जाता है 10। y का मान कितना आ गया, 10। इसका मतलब प्रत्येक किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वह 10 रुपया है। तो y का मान हम समीकरण 2 में रख लेते हैं या 3 में रख लेते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं, 3 में रखने पर, तो यहाँ पर देखो
हम 3 में रख लेते हैं, तो x बराबर 105 और माइनस 10 गुने y का मान कितना रख लिए 10, तो x बराबर 105 माइनस 10 धन का 100, तो x का जो मान आता है वो कितना आ जाता है 5 रुपया। ठीक है, अब देखो यहाँ कह रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पर देखो 25 किलोमीटर के लिए, तो 25 किलोमीटर के लिए यहाँ पर देखो 25 गुने हम क्या कर लिए 25 किलोमीटर, मतलब अतिरिक्त कितना चला 25 किलोमीटर, तो अतिरिक्त वाला कितना निकला है 10, तो 25 गुने 10 और प्लस में फिक्स किराया कितना निकला 5 रुपया, तो प्लस हम कर दिए 5 रुपया। तो देखो 25 को 10 से गुना करेंगे तो 250 और प्लस में 5, उस व्यक्ति को जो है 255 रुपया देना होगा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। उन्हें वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखो ये अंश और हर से संबंधित प्रश्न है और एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम हल लिख लिए, फिर देखो मान लेते हैं कि माना कि किसी भिन्न का अंश बराबर, तो अंश मान लेते हैं हम x तथा हर मान लेते हैं हर बराबर y, तो भिन्न हो जाएगा भिन्न बराबर x बटा y। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, तो x बटा y। यहाँ पर देखो हम लिख लेते हैं प्रश्न से, तो प्रश्न से जो लिख लिए, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि किसी भिन्न में, तो भिन्न क्या है x बटा y, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो देखो भिन्न ये है, तो x बटा y, इस दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो x में भी 2 और y में भी 2 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न जो है वह कितना हो जाता है 9/11, तो हम यहाँ पर 9/11 बराबर में लिख लिए। अब देखो हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो 11 से x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22। यहाँ पर देखो 9 को y से किए तो 9y और 9 दूना 18। उसके बाद देखो 11x 9y को इधर ले आए तो माइनस 9y और 18 और माइनस में 22, तो यहाँ पर देखो 11x माइनस 9y और 22 में से 18 गया तो माइनस में 4। चलो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो भिन्न जो है x बटे क्या है y, तो x में जो है हम कितना जोड़ लेंगे। फिर कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो देखो अंश में भी 3 और हर में भी हम 3 जोड़ लेते हैं, तो भिन्न कितना हो जाता है 5/6। अब देखो क्रॉस गुना करो, तो यहाँ पर देखो 6 को x से किए तो 6x और 6 का 18, और देखो 5 को y से किए तो 5y और 5 क्या कितना हो गया 15। यहाँ पर देखो 6x माइनस 5y और यहाँ पर देखो 15 में से 18 घट जाएगा तो माइनस में 3, ये समीकरण 2 हो गया। चलो हम इसको यहाँ पर 2 नहीं मानते हैं, इसी को खंड कर लेते हैं। देखो तो 6x बराबर माइनस में 3 और माइनस 5y उधर जाएगा तो प्लस में 5y हो जाएगा, तो x बराबर -3 प्लस में 5y और बटा में कितना हो जाएगा 6। समीकरण यहाँ पर हम इसको 2 मान लिए। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 का मान समीकरण हम 1 में रख लेते हैं, तो लिख लेते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है 11x, तो 11 और x के स्थान पर हम रख लेते हैं -3 प्लस में 5y और बट्टा में 6 घेर लिए। फिर देखो -9y और बराबर में माइनस में 4, देखो 11 तिया माइनस में 33 और 11 पचे 55 और बट्टे में 6 और माइनस में 9y और बराबर में माइनस में 4।
उसके बाद देखो लघुत्तम हम कर लिए तो 6, 6 से 6 कट गया -33 और प्लस में 55y और नछा के 54, कितना हो गया नछा के 54y बराबर में माइनस में 4 रख लिए। ठीक है, उसके बाद देखो 55 से 54 गया तो कितना हो जाएगा y और यहाँ माइनस में 33 और 6 चौके कितना हो जाएगा 24। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बना लेते हैं, देखो तो y बराबर हो जाएगा माइनस में 24 और 33 उधर जाएगा तो प्लस में 33 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 13 में से 4 गया तो 13 में से 4 गया तो 9, तो y का मान कितना आ गया 9। उसके बाद देखो हम यहाँ पर y का मान रख लेते हैं, y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, 2 में रखने पर तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 ये है, तो x बराबर -3 + 5 गुने y का मान कितना रख लिए 9 और बट्टे में कितना है 6, तो x बराबर -3 9 पंचे 45 और बट्टे में कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर 45 से 3 गया तो 42/6 और इसको हम काट देते हैं तो 7 बार में कट जाता है, तो x का मान आ गया 7। तो भिन्न हो जाएगा, भिन्न बराबर x बटा y है तो 7 बटा कितना हो जाएगा 7 बटा y का मान 9 आया है तो 7/9, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, भिन्न बराबर 7/9। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो तीसरा का क्वेश्चन नंबर 6 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखो है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। उसके बाद है 5 वर्ष पूर्व, तो देखो यहाँ क्या क्या है, पहले बाद क्या है और बाद में उसके बाद क्या क्या है पूर्व। तो देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। फिर कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट में 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है, इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो हम हल लिख लेते हैं। तो माना कि जैकब, तो जैकब की वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु बराबर हम मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है, तथा देखो जैकब का पुत्र का आयु मान लेते हैं, उसके पुत्र का आयु, उसके पुत्र मतलब किसके, जैकब के पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु इसका हो जाएगा y वर्ष, तो मान लिए हम y वर्ष। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्न से देखो ध्यान से देखो, बाद में क्या होता है, बाद में होता है प्लस और पूर्व में क्या होता है माइनस, और एज ऐसा चीज है कि अगर बाप का बढ़ेगा तो बेटा का भी बढ़ेगा, अगर बाप का घटेगा तो बेटा का भी घटेगा। तो ध्यान से देखो कहता है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, क्योंकि एज ऐसा चीज है दोनों का बढ़ेगा तो दोनों का घटेगा। तो देखो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो देखो जैकब जो है x वर्ष का है तो 5 साल बाद ये x + 5 साल का हो जाएगा, बराबर में उसके बेटे को रखेंगे तो इसका बेटा y साल का था तो ये 5 साल बाद y + 5 साल का हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु को तिगुना कर दो, तो 3 से हम गुना कर दिए। देखो x + 5 बराबर 3y और +3 पंचे 15। उसके बाद यहाँ पर देखो x - 3y और 15 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलो ये समीकरण 1 हो गया। अब देखो, अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट में, 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व तो दोनों का एज लिखेंगे इसी प्रकार, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो देखो x - 5 और बराबर में y - 5, तो दोनों को हम घटा दिए।
अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु का 7 गुना हो जाएगा, तो पुत्र को हम 7 से गुना कर दिए। तो यहाँ पर देखो x माइनस 5 बराबर 7y और 7 पंचे 35। फिर देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x माइनस 7y और बराबर में माइनस में 35 और ये माइनस जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 5। तो x बराबर हो जाएगा, सॉरी x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस में 30। इसको यहीं पर हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 30 और प्लस में 7y। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ है x, तो x के स्थान पर हम रख लेंगे माइनस में 30 और प्लस में 7y। और यहाँ क्या है, माइनस में 3y और बराबर में 10। उसके बाद देखो 7 में से 3 गया तो 4y और 10 और माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस में 30। यहाँ हो जाएगा 4y बराबर 30 10 40। तो y बराबर 40/4। 4 से कट गया तो y का मान आ गया 10 वर्ष। यानी y किसको हम माने थे, y माने थे उसके पुत्र को। तो पुत्र का एज कितना हो गया, 10 वर्ष। अब y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर देखो हम समीकरण 2 में रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। तो देखो x बराबर माइनस 30 और प्लस में 7 गुने y का वैल्यू 10। तो x बराबर माइनस 30 और 10 सत्ते 70। तो x का मान आ जाएगा 40 वर्ष। कितना आ गया, 40 वर्ष। यहाँ हम लिख लेंगे अतः जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष। इसका वर्तमान आयु कितना आ गया, 40 वर्ष। तथा उसके पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। इस तरह हम 3.3 का सभी क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से बनाना सीख गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।